नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो राज्य के सिमडेगा जिले में मां दुर्गा की अष्टधातु की प्रतिमा चोरी, मंदिर के रास्ते में मिली चुनरी, ग्रामीणों में आक्रोश। कहा कि कुछ दिन पहले भी हुई थी वारदात। सिमडेगा जिले के कुरडेग में देवी दुर्गा की पुरानी अष्टधातु की प्रतिमा चोरी हो गई और इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। मामला कुरडेग थाना क्षेत्र के कदम टोली दुर्गा मंदिर का है और सुबह जब गांव की महिलाएं पूजा करने के लिए मंदिर पहुंची तब उन्होंने मंदिर का ताला टूटा हुआ देखा। इसके बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई और पूरा गांव मंदिर के पास उमड़ गया। सभी लोग मूर्ति चोरी होने से आक्रोशित हैं। अगली खबर, रंगदारी, धमकी, फायरिंग, हत्या। पिछले वर्षों में धनबाद ने अपराध के कई रूप देखे हैं। रंगदारी के लिए कारोबारी की दुकानों पर फायरिंग हुई, इनकार करने वालों को गोली मारी गई और हत्या भी कर दी गई। डर का माहौल बना और कारोबारी के साथ आमजन भी असुरक्षित महसूस करने लगे और डर ऐसा कि दुकानदारों ने अपने बोर्ड से मोबाइल नंबर मिटा दिए। कई कारोबारी बॉडीगार्ड रखने को मजबूर हो गए। धनबाद में सूरज सिंह, अमन सिंह और प्रिंस खान जैसे अपराधी का आतंक रहा है। अपराध के आंकड़े बताते हैं कि पिछले करीब 4 वर्षों में धनबाद के 600 से अधिक व्यवसायी और अन्य लोगों को रंगदारी के लिए धमकाया गया। 2 कारोबारी को गोली मार दी गई और 40 के करीब FIR भी और 70 से अधिक गिरफ्तारी हुई है। और ऐसे में वोट मांगने आने वाले से सवाल जरूर किए जाएंगे कि वो धनबाद को भयमुक्त बनाने के लिए क्या करेंगे। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक चमरा लिंडा हो चुके हैं बागी। लोहरदगा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक चमरा लिंडा बागी तेवर अपनाते हुए लोहरदगा सीट से निर्दलीय मैदान में कूद गए और पर्चा दाखिल किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम पहले ही राजमहल में लड़ने को तैयार हैं और ऐसे में माना जा रहा कि पार्टी को एक सशक्त नेतृत्व या फिर निर्णयकर्ता की कमी खल रही है। और इधर चमरा लिंडा ने नामांकन के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्होंने 2 साल पहले ही पार्टी को अवगत करवा दिया था कि टिकट मिले या नहीं मिले, लोहरदगा सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगे। अगली खबर, चतरा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। चतरा में प्रशासन चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है और अब तक 18 करोड़ से भी ज्यादा के मादक पदार्थ, कैश और अपराधी पर सख्त कार्रवाई की गई है। 10 अपराधी को तड़ीपार किया गया है, जबकि कई अपराधी को रोज थाने आकर हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया। चतरा में 5वें चरण में मतदान होना है और 20 मई को होने वाले चतरा लोकसभा चुनाव में किसी मतदाता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखकर कार्य किए जा रहे। अगली खबर, रांची पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री सह देश के पूर्व सेनाध्यक्ष PK सिंह ने कहा कि सैनिकों ने हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा की है और एक सैनिक जिस जगह भी रहता है उस जगह का होकर उस स्थान को सुरक्षित और विकसित करने का प्रयास करता रहता है। जिस तरीके से सैनिक के लिए उसका देश सब कुछ होता है, देश के लिए प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। मैंने सेवानिवृत्त होने के बाद देखा कि भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा भी उसी प्रकार देश के विकास के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। और श्री BK सिंह ने यह बातें लालगंज रांची में पूर्व सैनिक एवं उनके परिवारजनों के संवाद कार्यक्रम में कही। अगली खबर, राज्य में 24 साल में एक बार हुई है प्रधानाचार्य की नियुक्ति। 117 पद खाली हैं। बता दें कि हजारीबाग जिले के अधिकांश माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में हेडमास्टर और प्रचारक का पद लंबे समय से खाली है। राज्य बनने के बाद 24 वर्षों में एक बार 2007-8 में प्रधानाचार्य प्रचारक की नियुक्ति हुई है और इसके बाद 16 वर्ष बीत गए। उत्क्रमित विद्यालय में हेडमास्टर और +2 स्कूलों में प्रचारक के पदों पर बहाली नहीं हो पाई है। अगली खबर, एसिड अटैक से दहला झारखंड। एक ही परिवार के 4 लोगों पर फेंका गया तेजाब। घर की छत पर सो रहे थे सभी। झारखंड का साहिबगंज जिला उस वक्त दहल उठा जब घर में सो रहे एक ही परिवार के 4 सदस्य पर एसिड से अटैक कर दिया गया और इस मामले में बड़ा खुलासा अब जाकर हुआ है। एसिड अटैक की घटना लगभग 2 से 3 बजे के बीच अंजाम दिया गया जब परिवार के सभी सदस्य छत पर सो रहे थे। एसिड अटैक की घटना में परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हादसे में घायल होने वाले लोगों में 60 साल की फूलन बानो बेवा, 35 साल की असीन बेबी, लगभग 30 साल की आलम शेख समेत परिवार की एक 15 साल की नाबालिग बच्ची भी गंभीर रूप से झुलस गई है। एसिड अटैक के सभी घायल को आनंद फानन में राजमहल अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगली खबर, साहिबगंज एसिड अटैक मामले में हुआ बड़ा खुलासा। प्रेमिका के दूसरे लड़के से बात करने पर नाराज प्रेमी ने दिया था घटना को अंजाम। बता दें कि साहिबगंज जिले में एसिड अटैक मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। SP कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक और पीड़िता युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था।
लेकिन युवती कई अन्य लड़कों से भी बात करती थी और इसी बात से नाराज प्रेमी ने एसिड अटैक की घटना को अंजाम दिया। और इस मामले में पुलिस यूपी के फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस उस वक्त गिरफ्तार कर चुकी है जब वो भागने की फिराक में था। आरोपी साहिबगंज में रहकर नौकरी कर रहा था और बताया जा रहा है कि इससे पूर्व युवती के साथ दिल्ली में करीब 2 माह साथ भी रहा था। अगली खबर यशस्विनी से मिलने के बाद रामटहल चौधरी का बड़ा बयान, कहा कि कांग्रेस में झंडा ढोने नहीं आए हैं। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने पूर्व सांसद रामटहल चौधरी से उनके आवास पर मिली और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर यशस्विनी सहाय ने श्री चौधरी से कहा कि रांची से कांग्रेस पार्टी की जीत पहले जनता और आपकी जीत होगी, तब बेटी यशस्विनी सहाय की जीत होगी। वहीं पूर्व सांसद रामटहल चौधरी एवं सुबोधकांत सहाय ने अपने पुराने राजनीतिक उतार चढ़ाव को साझा किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने श्री चौधरी से कहा कि क्या करें, सोनिया गांधी जी ने हम लोगों की उम्र को देखते हुए टिकट नहीं दिया और बहुत सोच समझकर युवा प्रत्याशी का चयन किया है। अगली खबर लोकसभा चुनाव को लेकर सीआरपीएफ के डीआईजी ने लिया सुरक्षा की स्थिति का जायजा। पाकुड़ लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सीआरपीएफ के संथाल परगना डीआईजी सह नोडल पदाधिकारी जयदेव केसरी ने पाकुड़ जिले में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया और डीसी एवं एसपी से चुनाव संबंधित आवश्यक जानकारी हासिल की। चुनाव से संबंधित सीपीएफ की कंपनी के रुकने की व्यवस्था को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। साथ ही जिले में पहले उपस्थित एसएसबी कंपनी के कार्मिकों के साथ बातचीत की गई। बड़ी खबर जामताड़ा में डीसी ने कहा कि किसानों को बैंक अनावश्यक रूप से नहीं करें परेशान, समय पर दें केसी सेरीन। बता दें कि समाहरणालय सभागार में डीसी कुमुद सहाय की अध्यक्षता में जिला तकनीकी समिति की बैठक हुई और इसमें डीसी ने सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि किसानों को अनावश्यक रूप से बैंक शाखा परेशान न करें एवं केसी से ऋण भुगतान जल्द करें। ये भी कहा कि कृषि मौसम आधारित होता है और समय निकल जाने के बाद पूंजी उपलब्ध करवाने पर भी उसकी भरपाई नहीं की जा पाएगी। अगली खबर धनबाद लोकसभा सीट से अनुपमा सिंह को उम्मीदवार बनाने पर ग्रामीणों ने फूका पुतला। धनबाद लोकसभा सीट से अनुपमा सिंह को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने के विरोध में बोकारो के जोधाडीह मोड़ पर ग्रामीणों ने प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला दहन किया और ग्रामीण एकता मूलवासी मंच के बैनर तले स्थानीय लोगों ने अनुपमा सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि कांग्रेस ने स्थानीय को टिकट नहीं देकर यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। अगली खबर सिंहभूम जिले में आईडी ब्लास्ट की तैयारी में थे माओवादी, सुरक्षा बलों ने मंसूबे पर फेरा पानी। झारखंड में सुरक्षा कर्मी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादी विरोधी अभियान के दौरान 3 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए हैं और सुरक्षा कर्मियों ने पश्चिम सिंहभूम जिले के जिमकी इकिर गांव में यह कार्रवाई की है। पश्चिम सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि इलाके में मिसिर बेसरा समेत प्रतिबंधित माओवादी नेताओं की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी और इसके बाद सीआरपीएफ कोबरा, झारखंड जगुआर और जिला सशस्त्र पुलिस के सुरक्षा बल तलाशी अभियान में जुट गए हैं। अगली खबर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस वार्ता पर कटाक्ष किया और प्रतुल सहदेव ने कहा कि देश में इमरजेंसी आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस के साथ सत्ता भोग रही झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब जाकर याद आई है तानाशाही। प्रतुल सहदेव ने कहा कि देश में इमरजेंसी के जरिए तानाशाही लागू करने वाली कांग्रेस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता भोग रही है। साथ ही प्रतुल सहदेव ने कहा कि इमरजेंसी देश का सबसे काला अध्याय था जब सभी संवैधानिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था और लोगों को मीसा कानून के तहत बिना बेल के जेल में बरसों तक रखा गया था। और प्रतुल सहदेव ने कहा कि इमरजेंसी का ही दौर था जब राज्य और न्यायालय की शक्तियों को संविधान में संशोधन करके छीनने का प्रयास किया गया था। अगली खबर जमशेदपुर में दान पेटी चोरी कर भाग रहे युवक की लोगों ने की पिटाई। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र के मोहर्दा शिव मंदिर में दान पेटी चोरी कर ले जाते हुए एक युवक को लोगों ने पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। साथ ही पुलिस के हवाले किया है। पकड़ाए युवक सोनू मुखी बिरसा नगर जोन नंबर 5 हरि मंदिर के पास रहने वाला है और पुलिस ने तलाशी के क्रम में 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अगली खबर राज्य की राजधानी रांची में फिर से बढ़ी छिनतई। बरियातू में आईटी इंजीनियर से 2 चेन और नागा बाबा खटाल के पास बुजुर्ग से मोबाइल छीने गए। रांची में छिनतई और झपटमारी की घटनाएं एक बार फिर से बढ़ने लगी है और पिछले 1 महीने से छिनतई की घटनाएं रुकी थी। बरियातू में जहां स्नेचरों ने एक पुरुष से उसका 2 चेन छीन लिया, वहीं नाग बाबा खटाल के पास से एक बुजुर्ग व्यक्ति के पॉकेट से मोबाइल छीनकर फरार हो गए और चेन छिनतई की प्राथमिकी बरियातू थाने में जबकि मोबाइल छिनतई की प्राथमिकी कोतवाली थाने में दर्ज की गई है और पुलिस मामला दर्ज करके छानबीन कर रही है। दोनों थानों की पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक और बड़ी खबर, अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में दी है याचिका।
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उसमें कहा गया कि झारखंड हाई कोर्ट में सोरेन की याचिका पर 28 फरवरी को बहस पूरी होने के बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया। हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने तब सोरेन द्वारा ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था। अगली खबर, लातेहार में पंचायत सेवक 4000 घूस लेते गिरफ्तार। योजना का लाभ देने के बदले अधिकारी ने मांगे थे पैसे। पलामू एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के महुआ टांड़ प्रखंड के सड़कपुर पंचायत के पंचायत सेवक अनेश्वर प्रसाद को 4000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और एसीबी की टीम ने पंचायत सेवक को ब्लॉक परिसर में स्थित क्वार्टर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम पंचायत सेवक को अपने साथ लेकर गई है। बड़ी खबर, कोयला उद्योग में काम करने वाले ठेका श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा। कोयला उद्योग में काम करने वाले ठेका मजदूरों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से इनको मिलने वाली प्रतिदिन की मजदूरी बढ़ गई है। कोल इंडिया के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी की ओर से अधिसूचना जारी करते हुए बीसीसीएल समेत कोल इंडिया के सभी सीएमडी को पत्र भेजा गया है और बढ़े हुए महंगाई भत्ते के मुताबिक हाईली स्किल्ड को 1266 की जगह 1337 रुपए, अस्किल्ड को 1236 के बदले 1305 रुपए, सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड सुपरवाइजरी को 1206 की जगह 1274 रुपए और अनस्किल्ड को 1176 की जगह 1242 रुपए मिलेगा। अगली खबर, सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक शिक्षिकाएं प्रोन्नति के बाद दूसरे स्कूलों में प्रस्थापित किए गए थे और इससे कई प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी हो गई तो कुछ स्कूल शिक्षक विहीन हो गए। यही नहीं, कई मध्य विद्यालय में अब आवश्यकता से ज्यादा शिक्षक प्रस्थापित हो गए हैं और बुरी तरह बिगड़े इस असंतुलन को ठीक करने के लिए शिक्षकों का रैशनलाइजेशन किया जाना था और ऐसे में शिक्षकों के जिला के अंदर ही तबादले जरूरी थे। लेकिन अब अंतर जिला के साथ साथ जिले के अंदर भी स्थानांतरण पर रोक लग गई है और चुनाव तक रैशनलाइजेशन की उम्मीद नहीं है। दूसरी ओर कई स्कूलों में एक शिक्षक 5-5 कक्षाओं को पढ़ाने को मजबूर हैं। ऐसे में एक ही क्लासरूम में पठन पाठन करवाते हैं, कभी रजिस्टर में कुछ एंट्री करते तो कभी विभाग को दी जाने वाली रिपोर्ट बनाते हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स। झारखंड के वैसे निवेशक जो कि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शेयर बाजार में लगा है तेजी का चौका। सेंसेक्स 114 अंक के ऊपर बंद, मेटल स्टॉक्स भी चमके। बता दें कि शेयर मार्केट में हिंडाल्को, सिप्ला, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील के शेयर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और इसमें निवेशक दांव खेल सकते हैं। साथ ही बता दें कि टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक कंपनी ने प्रति शेयर ₹1.75 का डिविडेंड घोषित किया है और कंपनी ने 24 अप्रैल को FY24 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं।